दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एकदम ठीक ठाक बने रहना है। एकदम बहुत ठीक ठाक की तैयारी चल रही है। बहुत बढ़िया फ्यूचर, एकदम उज्जवल भविष्य होगा। एकदम होगा, काहे नहीं होगा। क्या गलती किया है हम लोगों ने, तो एकदम होगा। हम लोग लग गए हैं, भिड़ गए हैं। सर, किसी महान ज्ञानवान विद्वान के कहने से कुछ नहीं होगा। जितने भी शेयर मार्केट के गुरुजी लोग जो अपना दुकान चला रहे हैं ना सर ये उनके दुकान का भला होगा। हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों का पैसा अल्टीमेटली जाएगा। मैं इस बात को बार बार बताऊंगा क्योंकि आए दिन, कल ही मेरे व्हाट्सएप पे एक व्यक्ति लिखे कि सर मैंने 8,000 10,000 का कोर्स कर लिया, फिर मुझे बताया गया एक और कोर्स लीजिए, उसको भी मैंने ले लिया और 2 कोर्स करा दिया। 25-30 हजार रुपया कोर्स में खर्चा कर दिए। कहे कि सर इतने चीज़ों को घुमा घुमा के समझाया जाता है कि कुछ सर समझ ही में नहीं आता है। सर मैंने आपका वॉल्यूम 1 से जब वीडियो देखना चालू किया, अचानक मेरे पास यूट्यूब से लिंक आ गया था, तो सर कहानी कुछ और थी। ये जो बातें आप बता रहे हैं उन बातों को तो कोई बताता ही नहीं है। तो भाई साहब, अगर इन बातों को, बुनियादी बातों को लोग बता दें तो सर सोचिए ना उनके दुकान का क्या होगा। और गिने चुने जानते हैं, यहाँ पे मुश्किल से 15 से 20 लोग हैं पूरे चैनल पे। देखिएगा 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो होगा, गौर से देखिएगा। थोड़ा देर उलझाने की कोशिश करेंगे कैंडल स्टिक पे, थोड़ा सा ये ऊपर का हाई, नीचे का लो, कहाँ पे क्या है नहीं है, मतलब वैसे बातों को बताएंगे कि उनको तो बहुत ज्ञान है, और है भी। इसमें तो मैं मानता हूं कि वे बहुत ज्ञानवान गुणी व्यक्ति हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सर उनका काम है कि अपने ज्ञान को खोल के नहीं रखना है, अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को उलझाने की कोशिश करना है। जब तक सर उलझाया नहीं जाएगा ना, तब तक उनका दुकान चलेगा नहीं। थोड़ा देर के बाद देखिएगा तुरंत बातों बातों में चले आएंगे अपने टेलीग्राम पे। सर ये टेलीग्राम शब्द जो है ना, एक जमाना था जब टेलीग्राम का बोलबाला था। किसी के घर में टेलीग्राम आ जाता था तो सर उसको तार को खोलने के पहले रोना काना मच जाता था घर में कि कोई अशुभ संदेश आ गया है। ये टेलीग्राम होता था, लाल रंग के कागज में आता था, अक्सर लाल रंग के कागज में वो टेलीग्राम आता था। उसको हिंदी में बोलते थे तार। और जहां पहुंच गया, पोस्ट बाबू जैसे लेके टेलीग्राम आ गए, सर पढ़ना तो दूर का चीज है, तार आया है मतलब कोई अशुभ संदेश आ गया है। और लगे लोग रोने काने चालू। पता चला कि खोले तो पता चला कि किसी का देहांत हो गया, कोई मृत्यु का समाचार है, कुछ ना कुछ। और वैसा ही होता था जनरली। उसी समय लोग तार का इस्तेमाल करते थे। सर उसी टाइप का लोग जो है ना, ये टेलीग्राम का यूज़ कर रहे हैं। चीज़ें तो बहुत अच्छी थी। व्हाट्सएप की तरह एक कम्युनिटी था, व्हाट्सएप में एक सीमा थी, इसमें अनलिमिटेड है। तो जिसने पहल की टेलीग्राम बनाने की, उसने तो अच्छा सोच के किया। लेकिन सही पूछिए तो जनरली इसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। अब बताइए, दुनिया भर का दिखाते हैं कि आज मैंने ये कॉल दिया था, इसमें इतना ये कमाया, ये स्क्रीनशॉट, वो स्क्रीनशॉट। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या मैं रोज का स्क्रीनशॉट लोगों को दिखाता हूं? कभी नहीं। ये सब धंधा ही नहीं करता हूं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, लेकिन मैं उस पे इन सब बातों पे कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये मनी मार्केट है। और यहां पे अगर नॉलेज आपको नहीं है, आपका मनी जाएगा। आप किसी पे निर्भर नहीं रह सकते हैं। सर ये समुद्र में तैरना है, बीच समुद्र में।
और क्या आपको लगता है कि समुद्र में तैरने के लिए कोई तैराक आपको पकड़ के तैराएगा? कोई तैराक आपको पकड़ के समुद्र तैरना सिखाएगा? आपको पकड़े रहेगा बीच समुद्र में? सर वो तो नहीं डूबेगा, वो तैराक है, बीच समुद्र में भी नहीं डूबेगा। आप डूब जाएंगे निश्चित। तो तैरना सीखने के लिए कहां से शुरुआत होनी चाहिए? कोई छोटे से तालाब या जो पैसे वाले लोग हैं स्विमिंग पूल में चले जाते हैं, शुरुआत वहां से होती है, वहां पे सिखाया जाता है। उसके बाद धीरे 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 एक वक्त आता है लोग समुद्र में भी तैरते हैं। तो खुद से तैरना सीखना, यहां प्रयास वही हो रही है, टोटल कोशिश है। मेरी कोशिश यही रहेगी, मैंने चीजों को जड़ से समझा है, एक एक चीजों को, और बहुत ज्यादा चीज नहीं है समझने के लिए। गिनती का 4-5 इंडिकेटर है और 5-6 तरह का साइट से हम लोग नॉलेज लेते हैं और हम लोग धीरे धीरे करके अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चालू करते हैं। एक भाई कल भी लिखे कि सर 5,000 मेरा डूब गया। हम बोले कैसे डूब गया? हम तो लगाने के लिए 1,000 बोले थे, और 1,000 भी तब लगाने के लिए बोले थे जब आपका नॉलेज आपको अलाउ करे। तो सर लगा कि इतना में इतना कमा लेंगे, उतना लगाएंगे तो उतना कमा लेंगे, तो पूरा पूंजी लगा देते, लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो हो सकता है करोड़ बन जाता। सर ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, ठीक से समझिए। अगर यहां पे रेट देख के पैसा लगाएंगे, कीमत देख के पैसा लगाएंगे, आप डूबेंगे। सर कीमत यहां नहीं देखा जाता है कि क्या प्राइस चल रहा है, हमें इंडिकेटर्स का सहारा लेना पड़ता है, हमें चार्ट का सहारा लेना पड़ता है, हमें दोनों को टैली करके देखना पड़ता है, हमारे मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट को देखना पड़ता है कि डाउ जोन्स का क्या हाल है, कैसा हमारा एशिया का बाजार चला, कैसा यूरोप का बाजार चलने वाला है। एक टोटल एक माहौल डेवलप होता है। किसी एक बात से पैसा लगा लिए, कीमत देखे पट से घुस गए, अरे भाई 100 रुपया का था 50 का हो गया, चलो ले लें, यहां से तो 100 जाएगा, काहे जाएगा? हो सकता है वहां से 50 के बाद वो 25 चला जाए, जाता भी है। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। बढ़ता है तो रॉकेट के तरह, और गिरता है तो बिल्कुल धड़ाम से, ऐसा धड़ाम से गिरेगा कि लगेगा कि अब क्या हो रहा है। लगाए थे 1,50,000 लाल हो गया, 70,000 लाल हो गया। अधिकतर समय देखा जाता है कि 70,000 लाल होने के बाद फिर से बढ़ना चालू होता है, और वो 70,000 का लाल देके बहुत लोग निकल जाते हैं। 70,000 का लाल देके बहुत लोग निकल जाते हैं। कल ही की घटना बता रहा हूं। कल मैंने भी छोटा सा पैसा लगाया था। मैं ना कहाँ लगाया था वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग भी जाके वहाँ लगा लीजिएगा। मैंने कब लगाया था, क्यों लगाया था, बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए लगाया था। कल एशिया का बाजार गजब परफॉर्म कर रहा था, फ्यूचर्स का डाटा पॉजिटिव था, डाउ नैस का डाटा एकदम पॉजिटिव था, एफआई का डाटा भी पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा था। तो मैंने भी एक को लिया था, ज़्यादा नहीं, 1 लॉट 25, और कीमत क्या थी उस समय, जिस समय लिया था 118 रुपया 80 पैसा में मैंने लिया था। कीमत मैं बता रहा हूं, क्या लिया था क्या नहीं लिया था उन सब बातों की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो क्या हुआ कि थोड़े देर बाद देखा कि वो गिरने लगा, लेने के बाद गिरने लगा। तो मैं कोई स्टॉप लॉस जनरली नहीं लगाता हूं, मेरा स्टॉप लॉस मेरे दिमाग में होता है। जितने गुनी महागुनी गुरुजी लोग हैं ना, वो क्या बोलेंगे, एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। अरे सर ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, आप स्टॉप लॉस लगाएंगे फटाक से वो ट्रिगर हो जाएगा, गया आपका ब्रोकरेज, गया सब कुछ। वो तो एक नीचे गोता लगाएगा। आप खरीदते हैं जनरली ऊपर में, और जब 100 रुपया कोई बढ़ता है तो 50 रुपया गिरता है, और आपको 20 रुपया पे बोला जाएगा स्टॉप लॉस लगाने के लिए, सर वो तो ट्रिगर होगा ना, गया आपका पैसा।
20% तो ऐसे भी चला गया, 20 पॉइंट का पैसा, ब्रोकरेज भी गया, सरकारी खर्चा भी गया, सब गया, आपका सेंटीमेंट भी गया, सब कुछ चला गया। तो बहुत सोच समझ के जब इतनी माहौल पॉजिटिव हो तो सर रिस्क लेना तो बनता है ना एक ट्रेड से। और वो एक ट्रेड मैं जो चुनाव करता हूं सर एट द मनी के थोड़ा सा दूर, क्योंकि एट द मनी के आसपास 200 रुपया का भाव रहता है, तो मैं 100 रुपया वाला भाव में थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ। 100, 125, 90 हो, 95 हो, चलेगा। तो कहानी सुनिए हुआ क्या। आज का सेशन जो है ना शनिवार का, एकदम हम लोग आज डिटेल से स्टडी करेंगे। आज थ्योरी भी थोड़ा रहेगा, प्रैक्टिकल भी जम के करेंगे। भले क्लास कितना लंबा हो जाए, मैं टाइम देख के रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ क्वालिटी देना, और क्वालिटी देने में जो समय लग जाए मतलब नहीं, जो कीमत लग जाए मतलब नहीं, मतलब क्वालिटी से। मुझे 10 मिनट या 5 मिनट का वीडियो बना के अपना दुकान चलाना नहीं है। मुझे चीज़ों को आपको जड़ से, और जड़ से नहीं, जड़ के अंतिम सिरा को समझना है, जड़ के अंतिम सिरा को समझना है। तो जानते हैं क्या हुआ, 118 में खरीदने के बाद वो 100 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, मैं मुस्कुरा रहा था सर। धीरे धीरे करके 70 रुपया पे चला गया, मैं फिर भी मुस्कुरा रहा था। 65 पे चला गया, मैं और हंसना चालू किया कि वाह। अब मैं दूसरा चीज यहां सोच रहा था, मैं बोला कि चलो 65 हो गया ना, 65 के बाद ये जब चलना चालू करेगा तो मैं एक लॉट और लेके इसको एवरेज कर दूंगा। किया भी, मैंने 70 रुपया पे एवरेज कर दिया, तो मेरे पास अब 2 लॉट हो गया। 2 लॉट। कहानी सुनिए और आगे की कहानी। अब एवरेज रेट मेरा क्या हो गया, पहले 118 रुपया 80 पैसे का भाव था, अब मेरे पास 94 रुपया 50 पैसे का भाव आ गया एवरेज रेट। उसके बाद वो बढ़ना चालू हुआ, बढ़ते 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 120 का रेट दिखा रहा था, प्रॉफिट आ रहा था। मुझे लालच नहीं था, मैं इसको लिया ही था सोमवार को देख के। एकदम मेरा व्यू अडिग था। मुझे कल वो 200 रुपया का भी रेट दिखा देता, मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता। मेरा व्यू थोड़ा लंबा नजरिया लेके चला था। उसके बाद फिर वो गिरा, और गिर के 68 रुपया 50 पैसा पे वो जाके क्लोज हो गया। मैं मुस्कुरा रहा था, मेरे एवरेज रेट से नीचे जाके क्लोज हुआ। मेरी बेटी बोली कि पापा 120 में निकाल लेते, और 68 रुपया 50 पैसा आ गया तो खरीद लेते। हम बोले बेटी ऐसा है कि हाई लो का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हाई लो पकड़ना बहुत मुश्किल है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति कह दे कि दिस इज द हाई और दिस इज द लो, तो मैं दूंगा उसको 1000 रुपया, भैया 2000 बना के दे दे। तुम तो महागुणी गुण विद्वान आदमी हो, तुमको तो हाई और लो का पूरा पता रहता है, तो तुम तो एकदम हमको निकाल के पैसा दे दोगे। कुछ कमीशन चाहिए तो वो भी रख लेना। एक काम करो, 1000 से तुम 3000 बना लेना, 1000 तुम रख लेना, 1000 हमको दे देना, मेरा पूंजी डबल हो जाएगा। और क्या चाहिए, मैं पूंजी दे रहा हूं। ऐसा होता नहीं है। मैं क्या देख रहा था, मैं देख रहा था डाउ जोन्स का फ्यूचर स्ट्रांग है। 3:30 बजे की बात बता रहा हूँ। 3:25 पे मैंने गहन अध्ययन एक बार फिर से अपने सारे जो भी अध्ययन है, डाटा है, सब पे एक नज़र मारी। मैं देखा कि डाउ जोन्स पॉजिटिव चल रहा है, नैस्डैक पॉजिटिव चल रहा है, पूरा एशिया का बाजार बूम मार रहा है, तेजी जबरदस्त। पूरा यूरोप खुला, वो भी जबरदस्त तेजी। सोचिए कल हांगकांग 4% बढ़ा, 1% तो लगभग सब बढ़ा हुआ था। तो मैं देखा कि क्यों यहाँ पे पैसा निकाल लूँ। मुझे मालूम था कि सोमवार का बाजार, भारत का बाजार गैप अप ओपनिंग लेगा। सर 44,000 आसपास में तो हम मर्रा रहे हैं। 100 पॉइंट इधर उधर उससे कोई मतलब नहीं रखता है। 44,000 के इंडेक्स में 100 पॉइंट का क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। वो तो कब 100 या 200 पॉइंट इधर उधर हो जाए कोई नहीं जानता है। मालूम
कल अमेरिका का बाजार 700 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ, 700 पॉइंट। कोई ठीक है सर? 500 पॉइंट का अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए तो पता चले कि जो हमारा 68 रुपया 50 पैसा का भाव था, कहीं वो सीधा 200 रुपया का झलक ना दिखा दे। उस लेवल पे मैं जाके प्रॉफिट बुक कर लूँगा, जो रेट मिलेगा देखूंगा। खुलने के बाद तो बाजार थोड़ा ऊपर जाने की संभावना है। सर एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, संभावना, इसको पकड़ के मत चल दीजिएगा। हो सकता है गिर भी जाए, कोई ठीक नहीं है, गैप डाउन ओपनिंग भी हो जाए। संभावना कम है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पूरा माहौल में हरियाली है। हम लोग आएंगे प्रैक्टिकल पे देखेंगे, हम लोग कल पे चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा एनालिसिस पे आज ज़्यादा फोकस करेंगे। और मालूम क्या हुआ? ग्रो के डीमेट के पोजीशन में मैं देखता हूं कि 68 रुपया 50 पैसा पे जो वो क्लोज हुआ था, रात में 10 बजे मैंने उसको देखा जब उसका सेटलमेंट फिगर आया। सर 83 रुपया 50 पैसा पे सेटलमेंट आया, 83 रुपया 50। मतलब सर 10-12 रुपया तो ऐसे वो बढ़ा हुआ था। 10-12 क्या सोचिए ना, 68 है, 83 है, 15 रुपया तो ऐसे बढ़ गया, बिना कुछ किए दिए 15 रुपया बढ़ गया। मतलब जो मेरी लाली थी वो घट के पिंक हो गई। क्या समझे? चलिए अब ज़्यादा बातों को लंबा नहीं करते हैं। मज़ा तो सर प्रैक्टिकल में है, लेकिन थ्योरी का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और एक बात और फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो खोल लीजिए, पैसा नहीं लगता है, बार बार बोलता हूँ। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो लोग ये वॉल्यूम नंबर 7 देख रहे हैं ना, ऐसा मत समझिएगा कि वॉल्यूम नंबर 7 देखे आपका कहानी ख़त्म, पूरा आपको जानकारी मिल गया। सर वॉल्यूम नंबर 1 से देखना चालू कीजिएगा, नहीं तो आप पैसा लॉस कीजिएगा। क्योंकि सारी बातों को मैं रिपीट नहीं कर पाता हूँ, मैं कोई नोट और चीट बना के कभी नहीं बोलता हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ती है मुझे। मैं बातों बातों में बात को बताते रहता हूँ, मेरी बातें मेरी ही बातों से आगे बढ़ती है। क्योंकि सर तजुर्बा भी एक काम चीज़ होता है। 2007 से लगा हुआ हूँ, कभी पैसा नहीं लगाया। वो तो 21 अप्रैल 2023 को ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने नाम से ग्रो में 1000 रुपया से डीमैट अकाउंट खोला था, 1000 रुपया से। और मई महीना में फिर उसमें 1000 रुपया डाल दिया, जून 1 को फिर उसमें 1000 रुपया डाल दिया। मैं फीस दे रहा हूँ, फीस। मैंने सोचा है मैं 1000 रुपया का फीस हर महीना दूंगा, और जो अमाउंट बनेगा सर उसी से अपनी ट्रेडिंग को आगे बढ़ाऊंगा। आपको भी कहता हूँ सर, किसी भी चीज़ को सीखने में पैसा लगता है, ये तो भाई सच्चाई है। हम लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं, 2000, 3000, 5000, बस का आना जाना लेके 6000 तक महीना खर्च करते हैं। बच्चे 15 साल 20 साल तक पढ़ाई करते हैं सर, लाखों लाख रुपया उनके पीछे खर्च होता है, तब जाके वो कमाने के लायक बनते हैं। सर यहाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1000 रुपया महीना अपने डीमैट अकाउंट में डालिए और लर्निंग से जुड़े रहिए। कोई भी डाउट्स हो सर व्हाट्सएप पे भी लिखिए, चैनल पे भी जाके लिखिए अगर आपको कोई डाउट होता है। और भी बहुत गुणी लोग हैं, उस डाउट को वहाँ पे भी देखिए। लेकिन ऐसा नहीं डाउट देखने के चक्कर में टेलीग्राम में जाके अपना रुपया गंवा दीजिए। वो लोग बहुत लालच देंगे, तरह तरह से अपना डाटा बताएंगे कि हमने 1 करोड़ कमाया, ये हफ्ता में 2 करोड़ कमाया। सर वो ये नहीं बताएंगे कि अगर हफ्ता में उन्होंने 2 करोड़ कमाया तो उन्होंने लगाया कितना था। सर 2 करोड़ कमाने के लिए 10 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा, ये वो नहीं बताते हैं। क्या समझे? तो कुल मिला के क्या है, किसी को ट्रैप करना है, ये कंप्लीट किसी को फंसाने की बराबर है। अब ये एक वर्ड आ गया मेरे मुंह से निकल गया, ट्रैप। एफआई यही करता है दिन भर बाजार में, दिन भर बाजार में एफआई लोगों को ट्रैप करने का काम करता है। देखिएगा एक बेग धड़ाधड़ पैसा लगाएगा, कैंडल बनेगा बड़ा बड़ा लंबा लंबा कैंडल, मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। और उसके बाद देखिएगा वहां पे लोग खरीदना चालू करेंगे, खरीदना चालू करेंगे। और उसके बाद
वो क्या करेगा, वहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेगा और लोग बेचना चालू करेंगे। क्योंकि लोगों को ये क्या सिखाया गया है, 10% का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 20% का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। खरीदते हैं उसके पीछे वाले कैंडल पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, खरीदते उसके पीछे वाले कैंडल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दीजिए, उसके बॉटम पे। सर बेचारे खरीदते तो हैं ऊपर जाके, और जो ऊपर जाता है वो आधा तो नीचे आता ही आता है। लाख प्राइस एक्शन दिखा दीजिए हमको, मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं, कोई भी गुणी महान विद्वान लाख प्राइस एक्शन दिखा दें, क्या वो सीधा ऐसे जाता है ऊपर रॉकेट की तरह? कभी नहीं। वो थोड़ा ऊपर जाएगा फिर करेक्ट होगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर करेक्ट होगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। भले वो 3 घंटा के अंदर में 200-300 पॉइंट का दौर लगा देगा, लेकिन वो हमेशा नीचे आएगा। और मालूम, जब वो ऊपर जाता है तो लोग जाके खरीदते हैं, उनको टेलीग्राम पे बताया जाता है ये खरीद लीजिए, बाई कॉल है, इतना पे खरीद लीजिए, लोग उसी समय जाके खरीदते हैं। और जब वो खरीदते हैं और उनको बताया जाता है साथ में एक स्टॉप लॉस का रेट दिया जाता है, 300 पे खरीदिए 280 का स्टॉप लॉस लगा के, देखिएगा यही होता है। अब 300 पे खरीद तो लिए, 280 का स्टॉप लॉस भी लगा दिए, लेकिन 300 उस समय का, उस पीरियड का वो हाई था, वहां पे खरीद लिए, वो 250 तक आया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। फिर वो बढ़ना चालू हुआ, 350 तक गया, फिर घट के 300 पे आया, फिर बढ़ा वो 400 पे गया, फिर घट के वो 350। ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, लोग अपना पैसा गंवाते रहेंगे। और एक भाषा क्या बोला जाएगा, अच्छा घट गया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एवरेज कर लीजिए। सर ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो गई। किसी के कहने से कोई तैराकी सीखा है भैया, बीच समुंदर में वो तो छोड़ के चले जाएंगे। अब पता चला उनको आप मैसेज कर रहे हैं, उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा है, आपका पैसा लाले लाल गुलाल हो गया। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, आपको तो तैरना ही नहीं आता था, कहाँ से आप देखेंगे? यहाँ पे जितने भाई लोग भले सीख रहे हैं बातों को, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग ग्रुप पे अकाउंट खोल रहे हैं और जड़ से चीज़ों को समझ रहे हैं, उनको कोई घबराहट नहीं होगी। अरे काहे का होगी, 1000 रुपया न जाएगा, वो तो हमने सोच रखा है कि हमें 1000 रुपया महीना बाजार को देना है, ये फीस है। मैं साल भर अध्ययन करूंगा, 2 साल अध्ययन करूंगा। सर 2.5 साल में महान गुरु बन जाइएगा, महान गुरु। क्योंकि मैं जो चीज़ सीखा, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, मुझे बहुत समय दे दे के सीखना पड़ा, बहुत समय दे के सीखना पड़ा। मैं निचोड़ आपके सामने रखता हूं और सीधा वहां से आपको सिखाता हूं। तो चलिए, अगर आपने ग्रो पे अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट खोल लीजिए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, घंटी का बटन दाब के रखिए, फ़ायदा आप ही का है। नोटिफिकेशन आएगा, कोई काम का वीडियो होगा, हर एक वॉल्यूम को। काफ़ी लोग कल लाइव में बोले कि सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझिए में नहीं आ रहा है। बहुत लोग लिखते हैं सर हमें लाभ हो रहा है। जब नया टॉपिक हो ना तो उसको समझना ज़रूरी है, और जहाँ भी डाउट हो उसको नोट करना ज़रूरी है। या तो डाउट को आप चैनल के मैसेज में जाके लिखिए, या मेरे व्हाट्सएप में लिखिए, या लाइव में मैं आता हूँ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे रात, इसी चैनल पे आप लाइव में आके एकदम डायरेक्ट वीडियो कॉल पे पूछ लीजिए, गूगल मीट के द्वारा वीडियो कॉल। और उसका लिंक जो है सो लाइव के मैसेज बॉक्स में रहता है। आपको अगर लाइव देखना है तो कल का लाइव को आज अपलोड हो गया होगा, आप देख लीजिए, कैसा लाइव चलता है वो आपको दिखेगा। चलिए अब जरा सा प्रैक्टिकल पे आते हैं, धमाकेदार। कल को भी देखेंगे और आने वाले मंडे पे भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद आज का मैं बोला था ना कि शनिवार और इतवार को मैं डिटेल थोड़ा एनालिसिस करूंगा, थोड़ा ज़्यादा। हम लोग जितना एनालिसिस कीजिए, जितना तहकीकात कीजिए सर, कम है। चलिए आते हैं प्रैक्टिकल पे। आइए लैपटॉप पे चलते हैं और अपने पूरे सेटअप पे एक नज़र डालते हैं। मेरा सेटअप बहुत उलझाने वाला नहीं है, बहुत सिंपल सेटअप। तो सबसे पहली नज़र कहाँ रहती है मालूम? खोलते
सबसे पहले मैं एफआई की गतिविधि को देखना चाहूँगा, क्या करे, क्या किया वो पिछले दिन, कुछ देख रहे हैं। देखिए तारीख है 2 जून, FIDI का डाटा आप भी देख सकते हैं, स्टॉक एज को ऐप है उसका डाउनलोड कर लीजिए और 7-8 बजे रात तक उसका डाटा आ जाता है कि वो मार्केट में क्या किया। अब जरा सा FI के हम पिछले 3 दिन के इतिहास को देखते हैं। 3 दिन, 31 मई, 1 जून और 2 जून, आखिर FI क्या कर रहा है 3 दिन से। तो 31 मई को FI 15,795 करोड़ खरीदा है ऑप्शन में। एक बात जान लीजिए, फिर से बताता हूं, जो नए लोग ज्वाइन किए हैं, अगर वॉल्यूम नंबर 7 से देख रहे हैं तो तुरंत ये बंद कीजिए, 1 से देखना चालू कीजिए। काफ़ी बातें हैं जो रिपीट नहीं होती है। तो FI क्या किया, सबसे ज़्यादा खरीदता कहाँ है, ऑप्शन में। ऑप्शन में खरीदा 15,795 करोड़ 31 तारीख को। अगला दिन क्या किया, अगला दिन वो आके बेचा नहीं सर, उसका कॉन्फिडेंस बहुत पॉजिटिव था बाजार के प्रति, भारत के बाजार के प्रति। वो फिर आया अगला दिन और फिर 1210 करोड़ फिर खरीद लिया। मतलब 15,795 करोड़ खरीदे हुए था, मन नहीं बढ़ा, बोला चलो 12,010 करोड़ और 12,010 करोड़ 1210 करोड़ और खरीद लेते हैं, और खरीद लिया। ये खरीदा वो 1 तारीख को। सबसे ज़्यादा पैसा वो कहाँ लगाया, फिर ऑप्शन में। सर FI बेवकूफ़ नहीं होता है, बेवकूफ़ी हम लोग करते हैं। हम लोग कहाँ कहाँ पैसा लगाते हैं, सोचते हैं कि शेयर बाज़ार से पैसा कमाना है, तो क्या समझते हैं हम लोग चले जाते हैं म्यूचुअल फंड में। कुछ समझ में नहीं आता है भैया, हमको शेयर बाज़ार समझ में नहीं आता है, पैसा कमाना भी है। म्यूचुअल फंड है ना, साल में 10-15% तो दे ही देगा साल में। मैंने एक स्क्रीनशॉट खाली डाला था सर, वो 195% का प्रॉफिट था। समझते हैं क्या है 195? दुनिया में कोई भी सामान बना लीजिए, इतना भयानक प्रॉफिट तो नहीं आने वाला है मैन्युफैक्चरिंग में। 10 से 20% कमाने के लिए लोगों का हाल बेहाल रहता है। 195%। म्यूचुअल फंड क्या दे देगा, अरे 10 नहीं देगा, 20 देगा, कोई 50% दे देगा, वो भी साल में। यहाँ सर 1 दिन की कहानी है, 2 घंटे की कहानी है, 5 मिनट में भी हो जाता है, डिपेंड करता है। कभी कभी 3 कैंडल स्टिक ऐसा बन जाता है 150-200 पॉइंट का, धमाकेदार। ये तो बाजार है, हम लोग देखेंगे। उसके बाद FI का कॉन्फिडेंस यहाँ भी टूटा नहीं, कल भी नहीं टूटा, और मजबूत हो गया। क्या किया, 14,246 करोड़ और खरीद लिया, प्लस है, हरा है तो प्लस खरीदा है, और यही लाल होता तो वो बेचा है। तो विगत 3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि मैं क्या देख रहा था कि 31 मई को भी इतना खरीदा, फिर आया 1 जून को खरीद लिया, फिर आया 2 जून को खरीद रहा है। मतलब FI को मालूम है, इनसाइडर न्यूज़ उसको बहुत मिला हुआ है अमेरिका के बाजार के प्रति। और देखिए ये कितने बजे खरीदा, हम कहते हैं अधिक से अधिक 3:30 तक खरीदा होगा, क्योंकि बाजार उसके बाद बंद। अमेरिका का बाजार कल रात 700 पॉइंट बढ़ा। देखिए आपके सामने, देखिए यहाँ दिखाते हैं क्या बढ़ा, 715 पॉइंट बढ़ा। FI जानता था, ये अंदर का समाचार, हम लोग को उतना समाचार से मतलब नहीं है, तो आदमी पागले हो जाएगा। अब कोई अमेरिका का न्यूज़ देखने बैठ जाएं, अमेरिका का जितना समाचार का चैनल है वो देखें, काहे देखेंगे, हम FI को देखेंगे, बाकी वो देखे। हम उसको कहते हैं ना, FI के फुटप्रिंट्स को फॉलो कीजिए। FI को हम देखेंगे, FI अमेरिका को देखेगा, दुनिया जहान को देखेगा, वहाँ से नॉलेज लेगा। सर उसको तो करोड़ों करोड़ लगाना है, हम लोग तो 1000 लाख में हैं, बहुत है। 1000 लाख में हम लोग किस्मत आजमाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, सर FI को देखेंगे। मान लीजिए भारत के जो सबसे बड़े व्यापारी हैं, अगर उनके साथ जुड़ के व्यापार कर रहे हैं, तो अगर वो करोड़ कमाएंगे तो सर 1-8 लाख रुपया तो हम लोग भी कमा ही ना लेंगे। हम लोग उन जैसे वो बोलेंगे उत्तर में चलो तो उत्तर में चलेंगे, बोलेंगे अब पूरब चलो तो पूरब चलेंगे, वो बोलेंगे खरीदो तो हम खरीदेंगे, वो बोलेंगे बेचो तो हम बेचेंगे। हम लोग वही करेंगे जो वो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़े कौन हैं,
पूरे शेयर बाजार में सबसे मोटा पैसा चला आता है ऑप्शन में एफआई का। देखिए ना आपके सामने, कैश मार्केट में बेच दिया कल 658 करोड़ बेच दिया उसको कैश मार्केट पे। डिलीवरी में वो लिया था, देखिए एक दिन पहले भी बेचा, इसके पहले लिया था वो 31 मई को मैं देखा था 3405 करोड़ वो खरीदा था कैश मार्केट में, लेकिन 1 तारीख को आके बेच दिया 71 करोड़। फिर कल आया 658 करोड़ बेच दिया, फिर सोमवार को कहीं बेच ना दे। उसको मालूम है कि मोटा पैसा वो कहाँ लगा रहा है, ऑप्शन में। और सर ऑप्शन में एक ही चीज़ है, उसका नाम है बैंक निफ्टी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में पैसा लगता है और लोगों की कमाई होती है। तो हम लोग का चर्चा का विषय है, आप टाइटल देखते हैं ना, सीधे हम बोलते हैं बैंक निफ्टी सीक्रेट्स। ये जो बैंक निफ्टी है ना सर, इसके रहस्य को पकड़ना जरूरी है, हम लोग को दिमाग उसी पे चलेगा। तो सोमवार का बाजार तो हमको यहीं से दिख रहा है, मोटा मोटी 3 दिन से लगातार एफआई खरीद रहा है। अब सोमवार को वो मौका देख के पैसा निकालेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, क्योंकि मंगलवार को फिन निफ्टी यानी फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी होता है, ये भी जान लीजिए। तो जाहिर सी बात है सोमवार तक तो माहौल लगभग ठीक ठाक रहेगा। फर्स्ट हाफ तो ठीक रहना चाहिए, सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए अलग बात है। ऐसे भी अगर कोई ठीक नहीं है, ज़बरदस्त तेज़ी आ जाए तो हमारा बैंक निफ्टी फिर नई ऊंचाई को टच कर लेगा, और जब जब नया ऊंचाई पे जाएगा तो बैलून में हवा ज़बरदस्ती भरेगा, अब बैलून फटेगा, अब फिर वहाँ से 200-400 पॉइंट नीचे गिरने का चांस होगा। तो हम लोग क्या इंतज़ार करेंगे भाई, नया हाई देखते हैं कहाँ लगता है। अरे भैया अपना लेवल डिसाइड करके निकल लेना है, ज़्यादा लालच बुरी बला है। एक ही दिन में सब खाना खा जाएगा कि पूरा ज़िंदगी में खाएगा? एक ही दिन में पूरी ज़िंदगी का भोजन नहीं ना कर लीजिएगा। अरे भैया आज जितना पेट में जगह है उतना खा के निकल लिए, फिर जगह बनेगा, कल फिर खाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, सेहत बनाएंगे। कॉमेडी होता है। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, डाउ जोन्स जबरदस्त तेजी में रहा 2% से ऊपर और 715 पॉइंट के अप में जाके बंद हुआ, और नैस्डैक ठीक उसके बगल में ये भी 0.73% अप रहा। हो गया यहाँ से कंफर्मेशन एक और मिल गया हम लोग को मंडे का। एक कंफर्मेशन दे दिया एफआई, दूसरा कंफर्मेशन दिया डाउ जोन्स। अब आइए विश्व बाजार क्या किया वो देखिए। चाइना 0.79% कल बढ़ के बंद हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है, बड़ा इकोनॉमी है, इसको भी हम लोग को देखना है। भैया आप लोग सब ठीक ठाक रहिए, हम लोग भी ठीक ठाक रहेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग हांगकांग, सर जबरदस्त तेजी, इसको कहते हैं तेजी नहीं, जबरदस्त तेजी, 4% ऊपर जाके क्लोज दे दिया। उतना तो सर कोई नहीं बढ़ा, जो हांगकांग बढ़ा उतना तो अमेरिका भी नहीं बढ़ा। हांगकांग बढ़ा 4%, अमेरिका बढ़ा 2%। उसके बाद देखिए जापान 1.21%, मैंने 1.25% मान के चलिए, ये भी ऊपर। तो हम लोग को तो सबसे पहले ये भी दिख गया था, ये भी मुझे दिख गया था। उसके बाद मैं देखा फ्रांस, ये यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का बाजार वो भी 1.5% से ऊपर क्लोज दे दिया। जर्मनी 1.25% से ऊपर मजबूत हुआ, और फ्रांस भी लगभग 1.25 से 2% के बीच में वो भी पॉजिटिव क्लोजिंग दे दिया। इसके साथ साथ ब्राज़ील भी खुल चुका था, वो भी मोटा मोटी सर 0.25 से 2% के बीच में वो भी मजबूत रहा यहाँ से। और मैक्सिको भी खूब अच्छा बढ़ा 1% के लगभग। तो यहाँ से पूरा क्या दिख रहा है, कहीं भी लाल दिखा, कहीं लाल नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये कल बीता हुआ कल जिससे आने वाला कल बनता है, बीते हुए कल से आने वाले कल का निर्माण होता है। बहुत छोटी नज़रिया होती है, सिर्फ एक दिन का। उसके बाद कल समीकरण क्या होगा, ये फर्स्ट हाफ को बुलिश कर दिया, मार्केट के फर्स्ट हाफ को ये स्ट्रॉन्ग कर दिया, और कहीं कोई रिवर्स न्यूज आ जाए, पता चला कल जापान खुलते लाल हो गया, चाइना लाल हो गया, हांगकांग लाल हो गया, तो हम लोग का SGX निफ्टी भी लाल हो जाएगा,
तब कितना भी पॉजिटिव न्यूज होगा हम लोग खुलेंगे सर गैप डाउन से गिर जाएंगे। तो इस सारे डाटा का सपोर्ट सर मंडे के सुबह का बाजार को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर सोच लीजिए, इतने कहानी सुन लिए और जाके कॉल बाई में खरीद लिए, पता चला सर बाजार तो गैप डाउन खुल गया, तो भाई क्या देखे। इसको सपोर्ट करने के लिए जो एशिया का बाजार है, पूर्वी बाजार सब मजबूत खुला कि नहीं खुला। अगर वो गिर के खुल रहा है तो क्या कारण है कि आप तेजी की तरफ दौड़ रहे हैं। तब तो आप कॉल के, अगर कॉल बायर है तो आप साइड हो जाइए, आपका बाजार नहीं है। थोड़ा सा कत्लेआम होगा, नीचे की तरफ लाली बहेगी, उससे लाली को दूर रहिए, टर्मिनल को क्लोज कीजिए। फिर देखिएगा कि बहुत ज़्यादा ब्लड बात हो गया, तो बहुत ज़्यादा गिर गया, तो एक रिकवरी आएगा, रैली आएगा। सर उस रैली में थोड़ा हिस्सेदारी रख लीजिएगा। अब बहुत बड़ा रैली नहीं होता है, 100% गिर जाता है तो 50% बढ़ता है, फिर 50-100% गिरता है, ऐसे ही बाजार गिरता है। बढ़ता भी है तो जिग जैग करके, इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। गिरता भी है तो जिग जैग करके, ना कभी ऐसे गिरता है ना कभी ऐसे बढ़ता है। अगर ऐसे गिर रहा है तो बहुत छोटे पीरियड के लिए, तो 5 मिनट का 1-2 कैंडल अगर ऐसे गिर गया तो गिर गया, नहीं तो फिर जिग जैग चालू हो जाएगा। ये जितना मोटा पैसा एक बार निकल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग 2 चीज़ देख लिए, डाउ जोन्स देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार बैंक के वेटेज पे नज़र रखेंगे हमेशा। सर काम कर रहे हैं बैंक इंडेक्स पे। बैंक का इंडेक्स बना है इन बैंकों से, जो बैंक आपको दिख रहा है नीचे, जिसमें सबसे बड़ा वेटेज रख रहा है HDFC बैंक। अभी भी उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो जब भी हम लोग अपना वॉच लिस्ट ग्रो में क्रिएट करेंगे तो हम लोग HDFC को नंबर 1 पे रखेंगे, नंबर 2 पे ICICI को, नंबर 3 पे SBI, कोटक, एक्सिस और इंडसइंड। हम लोग 5-6 बैंक को लेके चलते हैं। हम लोग का मोटा मोटी इन्हीं को देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ये थोड़ा अंदर की बात हो गई। सीधे सीधे बैंक निफ्टी अगर ऊंचा नीचा हो रहा है तो उसके पीछे ये लोग का हाथ है, इन लोग का हाथ है। ये लोग अप डाउन कर रहे हैं, बैंक निफ्टी अप डाउन कर रहा है। तो हम लोग को इनको नहीं छोड़ना है, हम लोग को थोड़ा जड़ से चीज़ों को समझना है। आइए अब एक बात और, प्रैक्टिकल थ्योरी लंबा हो रहा है, होगा, आज शनिवार है, कल और हो सकता है तो लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को थोड़ा डीप नॉलेज लेना है। आज हम लोग एक चीज़ को समझेंगे, ऑप्शन चेन भला क्या है। कभी कभी आप लोग के सामने आता होगा बात, ऑप्शन चेन, OI क्या है? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट सीधा शब्द है भैया, किस भाव पे कितने खरीदार बैठे हुए हैं, इसी को ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। ओपन इंटरेस्ट समझ के हम काहे कंफ्यूज हों। जब OI देखेंगे तो समझ लेंगे ओपन इंटरेस्ट की कहाँ पे कितना खरीदार है, हर चीज़ को सिंपल। अब देखिए ऑप्शन चेन हम एक बार और दिखाए थे, लेकिन वो हम दिखाए थे ग्रो के चार्ट पे, वहाँ भी दिखाएंगे। हम लोग सीधा आज NSE पे हैं। तो ये पूरा हम लोग का ऑप्शन चेन है, कुछ नहीं है कन्फ्यूजन इसमें। यहाँ पे जो आप स्ट्राइक रेट देख रहे हैं कुछ नहीं है। यहाँ पे 44,000 का बैंक निफ्टी है, जो अभी जिस लाइन पे वो ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी कितना पे ट्रेड कर रहा है ये देखते हैं। क्लोजिंग भाव 43,937, मतलब 44,000, मोटा मोटी मान के यही चाहिए 44,000। तो ये 44,000 का जो लाइन है, ये बीच का लाइन होता है ऑप्शन चेन का। हमेशा जब देखिएगा कि यहाँ पे एक लकीर खींच देता है तो यहाँ पे कलर से अलग अलग कर दिया है। बाएं तरफ का जितना भी भाव है ना, ऊपर देखिए लिखा हुआ है कॉल्स। कॉल्स मतलब ये खरीदार लोग हैं, ये खरीदने वाले लोग हैं। और जो दाहिने तरफ जितने लोग हैं वो पुट्स है। पुट्स मतलब बेचवाल लोग हैं, बेचने वाले। तो इस भाव पे लोग बेचने के लिए बैठे हुए हैं इतना इतना, इस भाव पे लोग खरीदने के लिए बैठे हुए हैं इतना इतना। तो एक बात जान लीजिए, जो बीच का जो लाइन होता है, ठीक बीचों बीच, जहाँ पे जिस समय बैंक निफ्टी चल रहा होता है वही बीच का लाइन होता है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 44,200 पे होगा तो यही बीच का लाइन बन जाएगा। ये ऊपर नीचे होते रहता है, जैसे इंडेक्स अप डाउन करता है ना, वो यहाँ भी जो ऑप्शन चेन है उसमें जो एट द मनी है, इमेजिनरी लाइन, वो आगे पीछे होते रहता है। लाइव में आप देखिएगा तो वो फ्लक्चुएट करते रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं ये पीला रंग हल्का कर दिया, इसके नीचे पीला कर दिया। क्यों किया?
इसलिए कि जो बीच का लाइन होता है उसके ऊपर का जितना भाव होता है बाएं तरफ, बाइंग के तरफ हम बोल रहे हैं, कॉल्स के तरफ, उन सब को हम लोग बोलते हैं इन द मनी। क्या बोलते हैं? इन द मनी। इन मतलब अंदर के तरफ। एट द मनी, सर एट द मनी बीच का लाइन हो गया, उसको एट द मनी बोले। एट द मनी के ठीक ऊपर जो भाव चला वो हो गया इन द मनी, और एट द मनी के नीचे का भाव जितना चला आउट द मनी। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से बोल देता हूं। बीच का जो भाव है, जहां पे देखिए मेरा माउस देखिएगा, 44,000 का जो भाव है, 43,900 से 44,000 का भाव, ये हो गया एट द मनी। यही दो भाव एट द मनी है, एक 43,900, दूसरा 44,000। ये दो भाव एट द मनी है। और 43,800 से ऊपर का जो भाव सब है, जैसे 43,800, 43,700, जो ऊपर नीचे चला गया कॉल के साइड बाएं तरफ, वो इन द मनी। और ठीक इसका रिवर्स पुट साइड में वही इन द मनी होता है। मोटा मोटी ये पीला रंग से जो घेरा हुआ है वो इन द मनी है, और जो सफ़ेद सफ़ेद है वो आउट द मनी है। तो अब सर लेना क्या चाहिए? जब तक लर्निंग चल रहा है ना, तो आइए नीचे के भाव में आना चाहिए। मोटा मोटी मैं बोलता हूँ, ये जो 21 रुपया और 27 रुपया तक का भाव है, ये दोनों भाव ले सकते हैं, 37 रुपया तक भी ले सकते हैं। पूछिए क्यों? अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिखाते हैं खेल तमाशा क्या है। यहाँ पे जो 37 रुपया का भाव लीजिएगा, 40 रुपया तक भी लीजिएगा तो 25 का लॉट 1000 का होगा। तो 37 रुपया में ठीक है ना, 3 रुपया 2 रुपया बचा ना, कम से कम वो ब्रोकरेज वाला ले लेगा खरीद में। 1 रुपया ब्रोकरेज खरीद में, 1 रुपया बाई में जाता है, ये हम लोग को मालूम है। तो हम लोग ब्रोकरेज का पैसा भी उसी 1000 में निकालना है। और 37 रुपया 45 पैसा का भाव में 53,797 खरीदार बैठा हुआ है। 53,797 यहाँ पे खरीदार है, कोई ख़राब नहीं है। अब ये धीरे धीरे करके बाज़ार, मान लीजिए कल क्या हुआ, बाज़ार मान लीजिए मंडे को खूब धमाके से खुल गया, तो यही 37 रुपया वाला भाव एट द मनी बन जाएगा। तुरंत इसका भाव बढ़ेगा और ये ऊपर ऊपर जाएगा, एट द मनी बन जाएगा। और जब एट द मनी ये बनेगा तो क्या बन सकता है? 236 रुपया और 295 रुपया, ये दो भाव एट द मनी का चल रहा है। अब बोलिएगा सर ये तो निकल गया। हाँ, ये तो निकल गया, कोई बात नहीं, ज़िंदगी बड़ा है, ऐसा कई मौके आएंगे, लर्निंग मजबूत रहेगा। हम सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं तो घबराना क्या, धीरे धीरे आने वाले समय में लेंगे। अब आप पता चला कि मंडे को बाजार खुला, उसी समय घुस गए, सर वो मैंने खुलते खुलेगा अगर गैप अप, तो उसके बाद तो नीचे गिरने ज़्यादा रॉकेट ऊपर जाता है ना, जितना मसाला रहता है उतने तक जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, आवाज़ करता है, भड़ाक फटता है, और फिर धीरे धीरे उसका डंटा नीचे आता है। वो यहाँ भी होता है, ऊपर जाएगा बहुत ज़्यादा तो फटेगा और फिर नीचे आएगा। हाँ, जब नीचे आएगा तब आपको वॉचफुल हो जाना है, और तब क्या क्या देखना है, जिस पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग का चार्ट बोलता है। तो खरीदने का तरीका क्या हुआ? जाहिर सी बात है ऑप्शन चेन में, अब ये NSE का ऑप्शन चेन जो है, इसको हम लोग नीचे देखेंगे, सबसे नीचे एक चीज़ और दिखेगा हम लोग को, टोटल कॉल वाले कितना बैठे हुए हैं और टोटल पुट वाले कितना बैठे हुए हैं, सबसे नीचे ही फिगर आएगा। और NSE वाला चार्ट तुरंत लाइव अपडेट नहीं होता है, तो इसको 10-15 मिनट या 5 मिनट के बाद अपडेट होता है। तो इसको एक बार बाज़ार खुलने के पहले हम लोग देख लेते हैं, तो पता चल जाता है कि कितने कॉल हैं और कितना पुट है। तो यहाँ पे क्या देखें कि 15,83,00,000 कॉल वाले हैं, 15,83,00,000। ज़्यादा ये है कि ज़्यादा बेचने वाले हैं, देख लेते हैं, 11,45,00,000 बेचने वाले बैठे हुए हैं। खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं। मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बायर्स का मार्केट है, कॉल का बाजार है। ये भी एक इशारा दे दिया। देखिए कहाँ कहाँ से इशारा लेते हैं हम लोग ग्राउंड फ्लोर से एकदम जड़ के अंतिम सिरा को हम पकड़ते हैं। आएगा बताने कोई यहाँ से, रोज आएगा, भाई ये कैंडल स्टिक ही है, हम देखते हैं, कभी कभी मौका लगता है तो मैं भी देखता हूँ।
नजर मैं सब पे रखता हूँ। बहुत लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं व्हाट्सएप में, सर कोई फर्क नहीं पड़ता है, करिए कमेंट, लेकिन मैं चीजों को जड़ से समझा के छोड़ूंगा। अच्छा एक चीज मैं पूछ रहा हूं, इतने लोग 2 करोड़ रुपया जब हफ्ता में लोग कमाते हैं तो ये 5,000 10,000 का कोर्स बेच के क्या लाभ होता है उनको? जो शेयर बाजार से कितना कमाएंगे? अरे भैया कितना कमा के कहाँ जाएंगे? तो फ्री में समझाइए ना, चीज़ों को आसान कर दीजिए। मैं क्यों आया लोगों को आसानी, मैं कभी 1 रुपया आप लोग से ना लेने वाला हूँ, कान पकड़ता हूँ दोनों कान। 1 रुपया भी लिया आप लोग से तो पाप है, सीधी बात। कभी भी 1 रुपया नहीं लूंगा, चाहे ये वॉल्यूम 7 के जगह 700 क्यों ना रिकॉर्ड हो, कभी भी 1 रुपया नहीं लूंगा। मैं चीज़ों को जड़ से समझाते जाऊंगा, आप लोग भी गुरु बनते जाएंगे। जिस तरह से मेरे लाइव में एक से एक खिलाड़ी लोग आगे बढ़ गए, एक से एक खिलाड़ी, लाइव जाके देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि 15 करोड़ लेने वाले हैं, अब बेचने वाले टोटल कितने हैं? 11 करोड़। तो मोटा मोटी हम लोग का व्यू बायर्स का बाजार है, मंडे मार्केट फर्स्ट हाफ बुलिश होगा। चलिए एक नज़र यहाँ भी देख लिए। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? बैंक निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ भी देखिए मैंने ऑप्शन चेन को खोल दिया है। ग्रो हम लोग को उतना डिटेल नहीं दिखाता है, ये मोटा मोटी दिखाता है। यहाँ भी देखिए ये बीच का लाइन जो है ना 43,937, यही है एट द मनी, एक नीचे एक ऊपर, यानी ये जो 2 भाव है ये एट द मनी है। बाएं तरफ कॉल का एट द मनी है, दाहिने तरफ पुट का एट द मनी है। फिर वही चीज़ यहाँ भी है, बाएं तरफ कॉल का इन द मनी है, उसका भाव प्रीमियम बढ़ते चला जाएगा, वो हम लोग के लिए नहीं है इतना। हाँ मैंने कभी कभी लिया है, आउट द मनी में जाके लिया है और पता चला कि वो धीरे धीरे करके इन द मनी बन गया और जाके प्रॉफिट बुक कर लिया है। ऐसा हुआ है मेरे साथ। पेपर ट्रेड में तो ऐसा कई दफ़ा हुआ है, हजारों दफ़ा। वही तो हिम्मत दिया मुझे कि डीमैट अकाउंट खोलने का और उसके बाद पैसा लगाने का। मेरा बहुत पेपर ट्रेडिंग करता था, बहुत। मैंने उस समय तो इतना मोबाइल का ज़माना नहीं था, मैंने चीज़ों को जड़ से समझने की इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। कागज़ कलम का दौर बहुत मजबूत था। मैं कॉपी में, मुझे याद है वैशाली का कॉपी आता था हम लोग के यहाँ बिहार में, उसको मैं एकदम कॉपी पेज बाय पेज रंगते रहता था। खरीद बिक्री पेपर ट्रेडिंग खूब करता था। वहाँ से मुझे हिम्मत मिला, और वहाँ से जो हिम्मत मिला तब जाके मैंने 21 अप्रैल 2023 को ज़िंदगी में पहला बार एक डीमैट अकाउंट खोला, वो भी 1,000 रुपया से, और हर महीने उसमें 1,000 रुपया फीस डाल रहा हूँ। चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कैंडल स्टिक का। हम लोग भी नाम लेंगे भाई, खाली वही लोग लेंगे, हम लोग क्यों नहीं लेंगे? हम लोग को भी हक है समझने का। तो देखिए यहाँ पे कल बाज़ार खुला था, ये 2 तारीख है। देखिए मेरा माउस कहाँ चल रहा है, 2 तारीख को जो बाज़ार खुला, 3 तारीख के बाज़ार से ऊपर जाके खुला 2 तारीख का बाज़ार, इसी को बोलते हैं गैप अप। कितना बड़ा गैप बन गया है उसको भी देखिए। टाइम तो लगेगा, सीखना है तो भैया टाइम तो देना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये इतना बड़ा गैप बना दिया, जाहिर सी बात है कितना बड़ा गैप बना। तो बंद हुआ था 43,802 पे अगर मान के चलते हैं, और खुला जाके मान लीजिए ये ऊंचाई पे 44,040 पकड़ लीजिए। आप ज़रा हिसाब लगा दीजिएगा। कहाँ मैं बोला था कि 43,767, अच्छा 43,767, मतलब मोटा मोटी 250 पॉइंट उधर और मोटा मोटी इधर में भी कितना पॉइंट, माने लगभग 300 पॉइंट के गैप पे जाके खुला तो पॉजिटिव था। एफआई का खरीदारी यहाँ आइए, हम हमेशा देखते रहिए। एफआई 2 दिन से मजबूत खरीदा था, 31 को भी खरीदा था और 1 तारीख को भी खरीदा था। 2 तारीख को बाजार मजबूती के साथ खुल गया 300 पॉइंट के गैप से। सर खुला तो पॉजिटिव, लेकिन मैं बोला ना रॉकेट जाएगा, अंदर का जितना मसाला होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ऊपर में एगो फटाका लगा रहता है, फटाक से आवाज़ करेगा, और हुआ भी कुछ यही। उसके बाद देखिए यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया, यहाँ तक खोल के देख लीजिए।
यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग हुआ। कहाँ से? अब जो लोग ऊपर में लिए होंगे, कहाँ पे लिए होंगे? 44,040 पे जितने लोग लिए होंगे उनका हार्ट बीट यहाँ से तेज हुआ होगा, धीरे धीरे धीरे। उसके बाद वो गिरे होंगे, 44,000 जब टूटा होगा तब उनका धड़कन और बढ़ गया होगा। अरे बाप, 44,040 पे ले लिए, 44,000 भी टूट गया। फिर उनको एक हिम्मत मिला, देखिए कैसे, यहाँ पे एक कैंडल बना ऊपर जाके, फिर वो गया, कहाँ गया? 44,036 तक गया। बोला निकल लो। वो क्या बोले? और खरीद लो, एवरेज कर लो। वो तो बोला निकल लो। क्यों बोला निकल लो? वो जानता था कि गिर गया तो और गिरेगा, कभी भी कोई चीज़ ऐसे गिरता है तो बढ़ता है, बोले ना। फिर वो अगला कैंडल गिराया 5 मिनट का, फिर बोला निकल लो। अच्छा मौका दिया था, लोग नहीं निकले। उसके बाद बोला अब हम नहीं मौका देंगे, 2 मौका दे दिए। जनरली एक ही मौका दिया जाता है, यहाँ 2 मौका दिया। उसके बाद बोला धर 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 धर, धड़ाम हो गया। यहाँ पे सारा सेंटिमेंट स्वाहा। लोग अच्छा खासा लॉस बुक कर लिए, खरीदे थे जाके 44,040 में और अपना पूंजी तोड़ लिए 43,800 पे जाके तोड़ लिए पैसा। भयानक नुकसान यहाँ पे बहुत लोग। और ये मजा कौन लिया? यहाँ मजा उठा रहा था FII, खरीद रहा था। वो हमेशा खरीदता है। क्यों खरीद रहा था? हम लोग के पास सबूत है भाई, सबूत पे चलता है दुनिया। हम लोग के पास सबूत है। कल ऑप्शन में FI 14,246 करोड़ क्या 3:30 पे खरीदा था? नहीं, वो दिन भर बैठा रहता है बंसी लगा के। जब जब मांगुर मछली, गड़ई मछली देखता है लपक लेता है, लपक लो। यहाँ पे रेहू मछली मिला, लपक लिया। चलिए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का नज़ारा तो बहुत ही रोचक है। यहाँ तक बाजार गिरा। ये रेड कैंडल, आइए हिस्टोग्राम पे आइए, नीचे जहाँ मेरा माउस है वहाँ रहिए, हिस्टोग्राम। यहाँ तक बाजार गिरा। उसके बाद अगला जो हिस्टोग्राम बना वो पिंक बन गया। मतलब सर समझने के लिए तो इशारा काफ़ी है। हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास तो एक से एक इंडिकेटर्स हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं ये हाई है, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, लिख लिख के बताएंगे 44,400। अरे भैया यहाँ देखिए ना, लगा ना दिए 44,080 का रेसिस्टेंस है, लगा तो दिए। और सपोर्ट भी दिखा दिए। यहाँ पे सपोर्ट दिखा दिए 43,890 का सपोर्ट, एक सपोर्ट। उसके बाद और नीचे यहाँ से अगर ये सपोर्ट आधा से ज़्यादा टूट जाए, आधा से ज़्यादा अगर टूट जाए तो फिर अगला सपोर्ट क्या है? 43,600 का। अरे हम तो बुद्धि से सीधा लगा दिए। हमको लकीर फकीर नहीं ना खींचना पड़ा। वो लोग क्या करेंगे? देखिए ऐसे करके वो लकीर दिखाएंगे, ऐसे बोलेंगे यहाँ से देखिए यहाँ तक एक ठो ऐसे है, और फिर एगो दिखाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। लोग को जानते हैं कि लोग को जितना टोपी पहना उतने लोग टोपी पहन के बैठा रहेगा। यहाँ से यहाँ तक एक ये माने सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। बेमतलब का, इतना क्या जरूरत है समझने का? हम सीधे पाइवोट लगा दिए, बता दिया ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, उसके नीचे का ये सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को टच करेगा उसके बाद ऊपर वाला रेजिस्टेंस बन जाएगा। कौन सा बड़ा बात है? जुट्टो इसमें लोगों को लंगड़ा हिंदी बता रहे हैं, इनने लाइन खींच रहे हैं, उनने लाइन खींच रहे हैं। अब लोग खींचते रहेगा, उसका दुम और उसका मुड़ी पकड़ते रहेगा। वो कैंडल का दुमड़ी कहाँ है और ये कैंडल का मुड़ी कहाँ है? उसका दुमड़ी, इसका मुड़ी, दोनों के बराबर में एगो लकीर खींच दिए, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिए। अपना मोटा मोटा कोर्स बेचने के लिए दुकान खोल के बैठ गए। ये लीजिए कोर्स नंबर 1 2 3 4। भाई पैसा तो आए, शेयर बाजार बहुत पैसा कमाना है, कोर्स को लेना है। और यहाँ तो 1,000 रुपया लगाना है अपने डीमेट में, वो बोला जा रहा है। कोई 5,000 का कोर्स में पैसा नहीं ना फूकना है। और जब यहाँ नहीं समझा रहे हैं, वो कोर्स में क्या समझाएंगे? कुछ नहीं समझाएंगे। उनका काम है उलझन को उलझाए रहो, उलझन सुलझ जाएगा तो मामला खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नज़ारा क्या हुआ। सही पूछिए तो सर मैं क्या देखा कि अब आइए मेरा RSI उजला वाला लकीर, MACD ब्लू लकीर, सिग्नल लाइन रेड लकीर, हिस्टोग्राम का
पॉजिटिव हिस्टोग्राम सब ऊपर का जो हरा हरा, लाइट हरा मतलब सेंटीमेंट वीक हो रहा है, हिस्टोग्राम का रेड मतलब सेलर्स स्ट्रांग है, हिस्टोग्राम पिंक मतलब सेलर्स वीक हो रहा है। ये सब वॉल्यूम नंबर 1 से 6 तक ये सब बात हो रहा है, बार बार हो रहा है। ये सब बातों को दोहराना जरूरी नहीं है। और ऊपर से RSI का ऊपर का सीमा, नीचे का सीमा, ऊपर के सीमा से ऊपर जाए तब उसको ब्रेकआउट कहेंगे, ऊपर के नीचे के सीमा से नीचे जाए तो ब्रेकडाउन कहेंगे। तो खरीदने वाले ब्रेकडाउन में खरीदें, बेचने वाले ब्रेकआउट पे खरीदें। बेचने वाले भी खरीदते हैं, पुट जो है ना वो भी बाई किया जाता है। तो हम लोग पुट के बायर नहीं है, हम लोग कॉल बायर हैं। चलिए, हम बहुत अपना फोकस को लिमिटेड किए हैं। क्यों लिमिटेड किए हैं, क्यों हम बोलते हैं हम कॉल बायर हैं? सर बाजार ज़्यादा बढ़ता है, गिरता कम है। सर मार्केट कितना गिरता है? अरे भैया, अगर ऐसा होता तो हमारा इंडेक्स माइनस में ना रहता, हमारा बैंक निफ्टी 44,000 का ऐसे बंद थोड़े गया होगा। धीरे धीरे बाजार ऊपर ही जा रहा है। कैसे जा रहा है आइए देखते हैं। चलिए, हम एक मंथ के कैंडल खोल लिए, चलिए दिखाते हैं। एक मंथ का कैंडल आपके सामने, बहुत धमाकेदार फिगर आ गया, एकदम आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। लीजिए, हर एक कैंडल का टाइम फ्रेम 1 महीना का है, देख लीजिए। अब क्या बन गया 2020, यहाँ देखिए ना 2018 से बाजार बढ़ते गया। कहाँ गिरा? तो एक लंबा गिरावट आया था बाजार में 2020 में, जब कोरोना आया था। मार्केट धड़ाम से उस साल गिर गया था। लेकिन उसके बाद ये गिरा था कब? मार्च महीना में। और ठीक अप्रैल महीना, चूंकि 1 मंथ का एक कैंडल है, तो मार्च महीना में 25 मार्च को लॉकडाउन लगा, बाजार का सेंटीमेंट, सब चीज बंद, सब फैक्ट्री बंद, सब बंद। तो शेयर बाजार भी गिर गया। ऐसा वैसा गिरा, भयानक गिरावट आई थी। कितना बड़ा? ये देखिए, ये ऊंचाई था 32,483 का इंडेक्स, गिरा कितना? 16,376, आधा हो गया, आधा साफ। लेकिन ठीक अगला महीना क्या हुआ, इसमें रिकवरी आया और ये इंडेक्स कहां तक बढ़ा था? 21,602। कहे ना कि जो चीज गिरता है फिर बढ़ता है, बढ़ा। और उसके बाद फिर मई महीना में दोबारा लॉकडाउन, याद कीजिए, लगा था। लॉकडाउन में ढील हुई थी, फिर लॉकडाउन सेकेंड वेव। इसके बाद धीरे धीरे बाजार लगातार गिर ऊपर ही जा रहा है। अगर यहाँ पे लकीर खींचना हो तो ये अगर नीचे का लाइन है और ये अभी का बाजार है, क्या दिख रहा है? बाजार कहाँ जाता है? नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? ये देखिए, इसको हम लोग अपने MACD और हाँ इस पे भी समझ लें। ये देखिए, इसको थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। हाँ, तो ये बाजार देखिए, RSI भी धीरे धीरे करके ऊपर, MACD भी यहाँ पे बोला कि खरीद लो, बहुत लेट बोला, लेकिन RSI क्या बोला? पहले ही बोल दिया, यहीं पे बोल दिया खरीद लो। RSI बिफोर सिग्नल देता है, तो इसीलिए RSI। लेकिन हम यहाँ नहीं खरीदते, हम यहाँ के बाद यहाँ पे जब पिंक हो जाए, अगर ये लाली हिस्टोग्राम बनता तो हम नहीं खरीदते, हम रहते तो पिंक पे खरीदते। क्योंकि यहाँ पे RSI का प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ खरीद लिए। और यहाँ के बाद धीरे धीरे MACD भी छोटा होके सिग्नल लाइन को काट दिया और उसके बाद लगातार बाजार तो ऊपर जा रहा है। तो जब बाजार बराबर ऊपर जाता है तो हम काहे पुट के तरफ दिमाग लगाएं? पुट का पता नहीं, गिरेगा थोड़ा, फिर रिकवरी आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपने मुद्दा पे, 5 मिनट के कैंडल पे। फिर यहाँ पे सब हमको सेटिंग करना पड़ेगा। आप लोग के सामने हम कोई एडिटिंग नहीं करते हैं, क्यों जानते हैं? ताकि आप लोग चीज़ों को हमेशा जड़ से समझिए। एडिटिंग करने से बहुत चीज़ गायब हो जाएगा। इसको सब फैलाना पड़ेगा ना। एक बैग 1 महीना से 5 मिनट में आ जाएंगे, तो सब कुछ को सेट करके दोबारा से लाना पड़ेगा जगह पे। लेकिन दिखाना भी ज़रूरी था, इसीलिए प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। इसी को प्रैक्टिकल कहते हैं। अब प्रैक्टिकल में कोई एडिटिंग नहीं, ताकि आप लोग को भी प्रैक्टिकल करने में बनेगा। अब देखिए, मैंने जो टाइम फ्रेम लिया है 1 दिन का, 5 मिनट का कैंडल है
और मैं अपने चार्ट पे 5 मिनट का कैंडल पूरा एक दिन का अच्छा से दिखाता है। अब देखिए कल क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा गिरा उसके बाद मार्केट में रिकवरी स्टार्ट हुआ और ये मोटा मोटी जहाँ से गिरा था वहाँ से ऊपर का भी भाव दिखाया। देखिए गिरा था लास्ट कहाँ से 44,037 से गिरा और लास्ट ऊपर का एक भाव टच किया 44,084 का। कहाँ से बढ़ना चालू हुआ, ये लंबा टाइम हुआ, यहीं पे एफआई जो है लगातार खरीदते चला गया। कहाँ तक खरीदा है बता देते, यहाँ तक खरीदा। अब बोलिएगा सर हम लोग को भी मालूम होता है, सर एफआई को भी मालूम नहीं है, वो तो रिस्क उठाता है, वो 100 करोड़ 50 करोड़ 10 करोड़ करके लॉट में खरीदते रहता है, वो एवरेज करते रहता है, अपसाइड एवरेजिंग। ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि बाजार कहाँ पे जाके सेटल करेगा, नोबडी नोस। ये तो डिपेंड करता है बायर और सेलर का क्या डिमांड है और ओपन इंटरेस्ट क्या बना हुआ है। ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हैं वहाँ पे कि कितने बायर हैं कितने सेलर्स हैं, किस बायर का क्या सेंटीमेंट है, सेलर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कहाँ से क्या पूछ रहा है, वो टिप्स पे चल रहा है कि उसका लर्निंग बोल रहा है कि वो न्यूज़ बेस्ड है कि उसका अपना लर्निंग बहुत मजबूत है, फंडामेंटली वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत सारा चीज़। वो तो उतना समझना नहीं है, ओपन इंटरेस्ट पे नज़र रखना पड़ता है थोड़ा, अगर और ज़्यादा डीप में नॉलेज लेना चाहते हैं तो यहाँ से बाजार तगड़ा चला और यही तगड़ा बाजार यहाँ भी देखिए ठीक इस जगह पे इस कैंडल पे हमारा हिस्टोग्राम पिंक हो गया और यहाँ पे देखिए आरएसआई ऊपर की तरफ बता दिया और थोड़ा दूर के बाद जाके एमएसीडी सिग्नल लाइन को भी ब्रेक कर दिया। तो ट्रिपल कन्फर्मेशन मिल गया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर जो भी लोग लिया होगा, हम इंडेक्स पे बात कर रहे हैं, 44,850 पे जो भी लोग लिए होंगे, अगर वो कहीं भी जाके निकल गए होंगे, जहाँ पे मान ले ठीक है टॉप पे आप नहीं निकले होंगे, 44,084 पे नहीं निकले होंगे, हो सकता है कि 44,050 पे निकल गए हों, 44,000 पे निकल गए हों। अरे 100 पॉइंट कोई कम होता है, 100 पॉइंट अगर इंडेक्स में मूव कर गया तो अगर उन्होंने कोई मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए मैं 44,500 का कॉल दिखाता हूँ। हाँ देखिए यहाँ भी देखिए, आज कहे ना आज प्रैक्टिकल में हम लोग ज़्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि बाज़ार खुलने का कोई हड़बड़ी है ही नहीं कि मार्केट खुलने वाला है हड़बड़ाना है, ये हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्रीमियम लगा दिया है, वो 44,500 का कॉल। सर ये उदाहरण के लिए लगाया है, इसको आप पकड़ मत लीजिएगा कि इसको खरीद लेना है, ये सब कभी भी गलतफहमी। अब उसी को मैं यहाँ भी लगा देता हूँ कि हमारा बाज़ार यहाँ से यहाँ गिरा था, ठीक है, इसको लगा दिया आपके देखने के लिए और फिर दिखा दिया यहाँ से यहाँ हमारा बाज़ार बढ़ा था, ठीक है। अब देखिए यही चीज़ हुआ था बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में, और ठीक वही चीज़ 44,500 के कॉल में 2 4 5 अगर हम नीचे भी चले जाते हैं आउट द मनी में भी तो हमको वही मज़ा मिलता है जो मज़ा इंडेक्स में चल रहा है, सेम मज़ा मिल रहा है यहाँ। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए हम खरीद लिए 76 रुपया 70 पैसा पे, ठीक है, और यहाँ पे हम बेच लिए, हाई कहाँ गया, हाई 125 रुपया 50 126 का हाई गया, ठीक है, हम हाई नहीं पकड़े 120 पकड़े होंगे। अरे 76 पे खरीदे, हम करें 76 पे खरीदे, 75 का एग्जाम्पल मान के चलते हैं, 25 रुपया उधर और 25 रुपया इधर, 50 रुपया एक पे। अगर हम एक को लॉट लिए होंगे मान लीजिए तो सर 1250 रुपया आया ना, 50 रुपया खर्चा गया, 1200 जेब में, लगा कितना, कैलकुलेटर निकालिए। कैलकुलेटर हमेशा अगर आप मोबाइल पे हैं तो मोबाइल पे भी कैलकुलेटर ऑप्शन रहता है, तो लगा कितना, मान लीजिए 75 गुने पूंजी कितना लगाए थे, 1875 का पूंजी लगाए, अब 1200 रुपया कमाए। जितने लोग जो इक्विटी में आईपीओ में और जहाँ तहाँ हेन तेन म्यूचुअल फंड, अब ज़्यादा नाम नहीं लेंगे नहीं तो सब लोग हमको उल्टा सीधा बोलेंगे ना, बहुत लोग उधर पैसा लगा के रखते हैं। सर वो इसलिए लगाते हैं कि उनको सही तरह से समझाने वाला कोई है ही नहीं है पूरे चैनल पे। इस तरह से अगर लोगों को समझा दिया जाए, अभी कितने लोग समझ रहे हैं, 200-300 लोग समझ रहे हैं। एक साल इसी तरह मेहनत करते रहेंगे, 1000 लोग समझेंगे। लेकिन सर एक बात बताएं, ये जो गुनी मुनी विद्वान ज्ञानवान लोग हैं ना, इनके चैनल पे देखिएगा 10-10 लाख लोग बैठे हुए हैं। 10 लाख में से 1 लाख भी अगर कोर्स खरीद रहे हैं तो इनका दुकान कितना फल फूल रहा है।
मुझे उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है आप अपना कोर्स बेचिए। मैंने कोर्स का भी गहन अध्ययन किया है, पता चला एक व्यक्ति हमको दिया, बोला कि सर कोर्स भी देख ले लिए, ये कर लिए वो कर लिए, कुछ नहीं हुआ, मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया। एक चीज़ और देखिएगा, जैसे आप डीमैट अकाउंट खोलिएगा ना, आपका KYC, आपका मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ जितने ये सब ओपन हो जाता है। और उसके बाद बहुत सारे एडवाइजरी लोग पैदा हो गए हैं, जिसमें से बहुत सारे ज़्यादातर राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात में बहुत सारे एडवाइजरी लोग हैं। इन लोगों का कॉल आपके पास आएगा, सर मैं आपको प्राइस बताऊंगा, यहाँ पे खरीद लीजिए, इतना मुनाफा होगा, जब मुनाफा होगा तब आप मेरा कोर्स लीजिए या मेरा सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, मंथली सब्सक्रिप्शन 10,000 का, 5,000 का, 15,000 का। उससे खाली बच जाइएगा, वो फंसने का बहुत मौका मिलेगा। एक से एक मधुर आवाज़ में कॉल आएगा। मैं मधुर आवाज़ की बात कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि लड़की और लड़का, मधुर आवाज़ का मैंने नाम लिया है। थोड़ा सा बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग। पाली जब पढ़ रहा था IAS के लिए तो मध्यम मार्ग पाली में था। तो मधुर आवाज़ का बहुत सारा कॉल आएगा, उस मधुर आवाज़ के चक्कर में आप फंस नहीं खाली जाइएगा। देखिए बाजार में बहुत सारे ट्रैप आएंगे, जिस तरह से वो बच्चा लोग गेम खेलता है ना, तो देखते हैं डराने के लिए एक बैग आएगा, दौड़ रहा है। एक दौड़ने वाला हम देखे थे, मेरा बेटा खेल रहा था तो राक्षस दौड़ रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, उसको रास्ता में डराने के लिए आता था, भूत की तरह। एगो हाँ एगो करता था, हाँ एगो गड्ढा आता था तो वो छड़पता था, भूत से बचता था, ये बचता था। जब आप इस लाइन में आएंगे ना, तो बहुत सारे भूत प्रेत राक्षस, तरह तरह के गड्ढा, वो बहुत लोग आएंगे। जितने लोग ज्ञानवान मुनि गुनी लोग हैं, वो लोग इस तरह के लोग हैं, एडवाइजरी लोग, इन सब से खाली थोड़ा बचना है, इन लोगों से बचना है। हाँ, अगर वो गुनी लोगों से कोई ज्ञान मिलता है ले लीजिए, फ्री का ज्ञान लीजिए। फ्री एक शब्द याद रखिएगा, पैसा नहीं लगाना है, फ्री का ज्ञान लेते रहिए, जितना लीजिए उतना अच्छा। तो कल क्या देखे कि पैसा कमाने वाला यहाँ पैसा कमाया, और पैसा कमाने वाला कौन था? हम तो जानते हैं FI कमाता है, और जनरली भारत में अधिकतर लोग पैसा डुबाते हैं, यहाँ पे लोग डुबा दिए। और जो लोग इस घबराहट को देख के चुप रहे होंगे, एक बात और बता देता हूँ, इस घबराहट को देख के जो लोग चुप रहे होंगे, वो लोग को मौका एक बार और मिला निकलने का। अगर वो यहाँ भी चुप रहे होंगे कि ना बेचेंगे, तो क्या हुआ? गिर गया, 69 रुपीज़ 50 पैसा पे क्लोज हो गया। लेकिन अगर उनका फंडामेंटल लर्निंग मजबूत होगा और वो उन सब चीज़ों को देख रहे होंगे कि FI 3 दिन से क्यों खरीद रहा है भाई, यहाँ भी खरीदा 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 2 तारीख का तो नहीं दिखेगा, लेकिन 2 दिन का दिखेगा ना उनको। तो वो देख रहे होंगे FI तो बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ी हम लोग करते हैं। दूसरा वो देखे होंगे कि डाउ जोन्स का फ्यूचर कल एकदम हरा हरा मजबूत था, वो देख रहे होंगे एशिया का बाज़ार मजबूत है। ये सब बाज़ार तो खुल ही गया होगा ना, इंग्लैंड का बाज़ार, जर्मनी का बाज़ार, फ्रांस का बाज़ार 3:30 बजे तक, ये तो 1 बजे खुल जाता है। इतना के बाद वो क्या निर्णय लिए होंगे कि काहे भाई हम बेचें, काहे बेचें, सोमवार तो अच्छा है, गैप डाउन ओपनिंग होगा, गैप अप ओपनिंग होगा। यहाँ देखिए 300 पॉइंट का गैप अप हुआ था, हो सकता है सोमवार 500 पॉइंट या 600 पॉइंट का गैप अप हो जाए। और देखिए गैप अप ओपनिंग कभी भी हो तो तुरंत मार्केट में एक फॉल आता है, जनरली वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता है। और प्रॉफिट बुकिंग आके ऐसा नहीं हो जाता है कि मट्टी हो जाता है, उसके बाद फिर रिकवरी आता है, ये लंबा रिकवरी। देखिए सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होता है, धीरे धीरे चढ़ता है, गिरता कैसे? धड़ाम से। यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगा, टाइम देख लीजिए, 9:15 से लेके 9:55 तक गिरने का काम खत्म। उसके बाद बढ़ने में कितना टाइम लगा? 10 बजे से लेके अंतिम 1:30 बजे तक। मतलब जितना गिरा उससे कम ही बढ़ने में सर कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो बढ़ने में टाइम लगता है, गिरने में समय नहीं लगता है, और घबराना नहीं है। पहला बात, 8 तारीख का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं। 1 तारीख को, ये 2 तारीख को जो नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ वो 8 तारीख का है।
यानी उसका एक्सपायरी थर्सडे का है। सोमवार एक अच्छा बाजार दिख रहा है। मंगलवार फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी होता है तो थोड़ा उठा पटक रहता है। बुधवार एक बार अच्छा होता है, लेकिन बृहस्पति बुधवार का सेकंड हाफ से ही गिरना चालू हो जाता है। तो हम लोग कहाँ पे खरीदें, एक प्रश्न है। हम लोग हमेशा ब्रेकडाउन में खरीदें। ये जगह पे, ये जगह आपको दिखाते हैं। खरीदने का जो जगह होगा ना हम लोग का सिर्फ ये जगह बनना चाहिए। ऐसा जगह नीचे का जो RSI का 40 से नीचे में अगर वहाँ पे अपसाइड बनना चालू हुआ, डाउन साइड जब तक जा रहा है छोड़ दीजिए, नेवर कैच द फॉलिंग नाइफ। लेकिन डाउन साइड के बाद जब अपसाइड ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो अपसाइड ट्रेंड का पता देखिए बहुत अच्छा से लगता है। पहला बात पिंक कैंडल बन गया था। ये कब बना था? ये तो बाजार बंद होने के 5 मिनट 10 मिनट पहले ही बन गया था, 2 कैंडल, और दोनों कैंडल हमारा ग्रीन बन गया था और सेलर वीक हो गया था। अधिकतर लोग यहाँ पोजीशन ले लिए होंगे बाजार बंद होने के 1 दिन पहले। अब वो सारे लोगों को 300 पॉइंट का लाभ तुरंत मिल गया होगा, 300 पॉइंट का लाभ तुरंत मिल गया होगा। अगर वो पूरे बाजार में नहीं बेचे होंगे तो मंडे को तो और मजा लूटेंगे। तो खरीदने का लेवल हमेशा ऐसा लेवल, और ऐसा लेवल कहाँ मिलेगा सर? एक लेवल यहाँ दिख रहा है, चलिए और पीछे चलते हैं। देखिए एक लेवल हम लोग को यहाँ भी दिखा, ये लेवल मिला, ये खरीदने का लेवल है। एक लेवल यहाँ दिख रहा है, इस लेवल को पकड़िए, चार्ट से मजबूत होइए। अगर ये लेवल पे खरीदिएगा तो बेचने का मौका मिल गया। यहाँ पे इसको और थोड़ा छोटा करके समझाते हैं। ये लेवल पे खरीदे तो बेचने का ये लेवल मिल गया। जाहिर सी बात है, इतना अच्छा अपसाइड मिल रहा है तो 100-200 पॉइंट उधर होगा ही चार्ट पे। चार्ट ऐसे मेरा ऊपर चला गया है, देख लीजिए चार्ट में कुछ मौका तो अच्छा ही मिला होगा। ये कैंडल कहाँ पे है? 154 रुपया पे, और ये कैंडल कहाँ पे है? 192 रुपया पे आ गया, और लगभग 50 रुपया कम है। बेचने वाले यहाँ पे खरीद बिक्री कर लिए। आइए और पीछे चलेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा तहकीकात करेंगे। मैं हमेशा कॉल खरीदने के लिए ब्रेकडाउन के तरफ दिमाग लगाता हूँ, भले मुझे एक ही मौका मिले पूरे दिन में, नो वरी। अरे कौन सा ज़िंदगी आज ही ख़त्म हो रहा है, और जब ख़त्म होगा हो जाएगा, बात ख़त्म। कल किसने देखा है? ग्राहक का मौत का कोई गारंटी है? फिर देखेंगे, खोजेंगे। और आइए यहाँ पे देखिए, एक मौका यहाँ भी मिला, साफ मौका है, अच्छा मौका दिखता है। ये देखिए यहाँ खरीदा और लगभग यहीं पे RSI बोल दिया बेच लो, बेच दीजिए। यहाँ पे ये आप खुद भी ड्रॉ करके देखिए। हमने बहुत मेहनत कर कर के चीज़ों को सीखा है। ऐसे रिसर्च किया, यही है ना रिसर्च। देखिए एक मौका यहाँ भी था, छोटा मौका था लेकिन था। चूँकि मेरा नीचे के लेवल में कांड हुआ था तो मैं हमेशा नीचे के लेवल को ट्रैक करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक मौका बन गया, यहाँ भी ठीक है। ये मौका छोटा ही मिला, बड़ा नहीं मिला। हो सकता है 20 पॉइंट का मिला हो। सर 2 रुपया खर्चा है, 20 रुपया आ गया, 18 रुपया आया ना भाई एक स्टॉक पे। 18 को 25 से गुना कर दीजिए, बुरा क्या है? कितना देर टाइम देखिए, 9:20 से लेके 10:01 घंटा में कहाँ गया कैलकुलेटर? खूब बढ़िया से बैक टेस्ट खूब कीजिए। 18 गुने 25, 450 रुपया 1 घंटा में आया। तो एक लॉट पे अगर जो लोग 5 लॉट 10 लॉट लिए होंगे तो इसको गुना करते रहिए। अगर 10 लॉट लिए होंगे तो 4,500 रुपया कमा लिए। कौन सी बड़ी बात है? लर्निंग जब आपका मजबूत हो जाए तो पैसा लगाना चालू कीजिए धीरे धीरे, लेकिन पहले लर्निंग को मजबूत कीजिए। देखिए और पीछे चलिए, ऐसा मौका बार बार, कभी कभी बाजार एक दिन ऐसा मौका नहीं देता है तो बच जाइए उस बाजार से, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी इस तरह का मौका ऊपर में मिल जाता है तो बहुत एक्सपर्टाइज जब आ जाए तब ऊपर की तरफ जाइएगा। यहाँ पे एक छोटा मौका यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये भी 18-20 रुपया का मौका है, मोटा मोटी मान के चलिए। यहाँ देखिए जब बाजार, यहाँ भी देखिए रिस्क ले, जिसका अच्छा ज़्यादा लर्निंग हो जाए तो हम बीच में भी हम तो रिस्क लेते हैं। अब हम रिस्क लेते हैं, आप भी हमको देख के रिस्क लीजिए, ये हम नहीं कहेंगे। आप अपने आप को देख के रिस्क लीजिए, हमको देख के रिस्क मत लीजिए। मेरा लर्निंग पीछे का 2007 से चला आ रहा है। पेपर ट्रेडिंग करके पूरा ज़िंदगी बिता दिए, 15 साल बिता दिए, तब जाके हम यहाँ भी खरीदेंगे। हम रहेंगे ना तो हम यहाँ भी खरीदेंगे। देखिए हम यहीं पे खरीदेंगे और हम लगभग यहाँ पे बेच लेंगे, हम यहीं पे बेच लेंगे।
हम यहाँ MACD का वेट नहीं करेंगे। RSI का डाउन होगा और दूसरा हिस्टोग्राम हल्का हो गया, RSI डाउन हो गया, हम बेच लेंगे। कैंडल भी लाल बन गया, हम यहाँ भी निकल लेंगे। भले हमको 30 पॉइंट मिलेगा, हम 30 पॉइंट पकड़ेंगे, लेके निकल लेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को बारीकी से देखना है, बार बार देखना है। और एक बात जान लीजिए, अब एक कल संदीप गुप्ता हमसे प्रश्न किए थे कि सर खरीदते कैसे हैं। बहुत आसान है, तो हम ऑप्शन चेन में जाके खरीदते हैं। ऑप्शन चेन में हम आएंगे, जैसे पहले तो हम ग्रो में अकाउंट खोल लिए। ऑप्शन चेन में हम ढूंढेंगे, क्यों हम ढूंढेंगे कि चलो 33 रुपया 85 पैसा वाला ये ऑप्शन, इसको यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो बाई पे मारेंगे। बाई पे लिखेंगे तो यहाँ आ गया 33 गुने 85, ये बोल रहा है कि 868 रुपया खर्चा है। मेरे खाता में बैलेंस दिखा रहा है 2793 रुपया। देखिए आपको दिख गया, मेरे खाता में बैलेंस है 2793। ऐसा कोई नहीं है कि मेरे खाता में कोई लाख रुपया 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, साफ दिख गया। इसको हम कोई दूसरे जो गुरु जी लोग होंगे तुरंत इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। अरे भैया क्या मिटाना है, 2000-3000 रुपया अगर मेरे खाता में है तो कौन सा गुनाह हो गया, कोई गुनाह कर दिए। ये बोल रहा है 868 रुपया लगेगा। इसके बाद यहाँ पे इसको क्या करेंगे, बाई पे क्लिक करेंगे। बाजार जब खुलेगा तो ये क्या करेगा, अगर ये भाव मिलेगा तो बाई कर लेगा। अब ये क्या है, मार्केट प्राइस। अभी मार्केट नहीं चल रहा है तो ये लिमिट दिखा रहा है। मार्केट चलेगा तो पहले यहाँ मार्केट रहेगा, जो भाव रहेगा उसमें खरीद लेगा। अगर आपके खाता में पैसा रहेगा तो खरीदेगा, नहीं रहेगा तो नहीं खरीदेगा। तो इस तरह से खरीदा जाता है। और जाहिर सी बात है, जब खरीदा जाता है तो खरीदने के बाद जब आप अपना पोजीशन पे जाएंगे उसी तरह से बेचा जाता है। जैसे बाई किए उसी तरह से सेल का भी ऑप्शन रहता है। खरीदने के बाद पोजीशन पे जाइए, उसको क्लिक कीजिए, आप बेच दीजिए। तो संदीप गुप्ता जी आपका हम सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं। देखिए संदीप गुप्ता जी, जो लोग नहीं जानते हैं वो जानिए, वो विकलांग हैं शरीर से, और लगभग कोरोना काल के बाद वो व्यापार में आए। और सर विकलांग होने के बावजूद वो एक नहीं 4 दुकान के मालिक हैं, कम बड़ी बात नहीं है। और हम लोग के लाइफ से हमेशा जुड़े रहते हैं, हम लोग के लर्निंग से जुड़े रहते हैं, और अब हम लोग के शेयर मार्केट से भी वो जुड़ गए हैं। और उन्होंने कल प्रश्न किया था कि सर खरीदे बेचे कैसे, तो बता दिया संदीप गुप्ता जी, इसी प्रकार ऑप्शन चेन का भाव देख के हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। हम लोग को जब यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन चेन का 33 रुपया 85 पैसा पे क्लिक किए तो यहाँ पे वो 44,800 का कॉल आ गया। तो हम लोग कहाँ पे खरीदेंगे, हम लोग फिर लेवल देखेंगे, खरीदने का लेवल। तो यहाँ पे खरीदने का लेवल मिला हम लोग को, सीधे भाव देख के नहीं खरीद लेंगे। यहाँ पे RSI लेवल दे दिया, हिस्टो सेलर वीक हो गया, तो इस कैंडल पे हम लोग जाके खरीद लेंगे, 27 रुपया पे खरीद लेंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है 44 रुपया तो कल ही दिखा दिया था। सर मंडे को खुलेगा तो हमको लगता है कि ये कम से कम ये जो 37 रुपया है ना, 100 रुपया पे जाना चाहिए, उम्मीद है। चलिए अब थोड़ा सा थ्योरी, आज ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया, थोड़ा सा थ्योरी पे चर्चा करके आज के वीडियो पे विराम देते हैं। लेकिन कल फिर मैं आऊँगा एक वीडियो लेके। आज शनिवार था, थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, कल रविवार है, बस थोड़ा से बात करके कल ख़त्म करूँगा। आपके रविवार को ख़राब नहीं करूँगा ताकि आप लोग एंजॉय कीजिए। तो आज तो बहुत आनंद आया होगा, सही पूछिए तो मुझे भी बहुत आनंद आता है। मेरी धर्म पत्नी बोलती है क्या आप ये सब में लगे रहते हैं, ग्राफ व्राफ ये वो, हमेशा बोलती थी। चूँकि मैं बहुत दिन से पेपर ट्रेडिंग करता था तो हमेशा बोलती रहती थी क्या लगे रहते हैं, दिन दिन भर बैठे रहते हैं, 1 रुपया कमाते हैं ना धमाते हैं, बाजार से कोई आमदनी होता है? हम बोले नहीं, कुछ नहीं होता है, हम तो सीख रहे हैं। मैं यही बोलता था, हम तो सीख रहे हैं। अरे क्या फ़ायदा इसे सीख रहे हैं? हम बोले फ़ायदा एक ना एक दिन तो ज़रूर होगा, हम सीख रहे हैं। क्योंकि मेरे पास व्यस्तता बहुत थी, किताबों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, मैं उसमें था। उसके बाद मैं देखा कि अब लर्निंग थोड़ा अच्छा खासा हो गया, पेपर ट्रेड बहुत सपोर्ट किया हमको, तब जाके मैंने डीमैट अकाउंट खोला और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पैसा लगाता हूँ। ठीक है,
मुनाफा थोड़ा ही होगा। भाई जैसा पूंजी वैसे ही मुनाफा ना। तो जैसे जैसे मेरा लर्निंग बढ़ेगा मेरा पूंजी भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे पूंजी बढ़ेगा तो मुनाफा भी बढ़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति नए घुस गए हैं वॉल्यूम नंबर 7 में, बचिए, जाइए 1 से जाके देखिए। और जितने एडवाइजरी लोगों का मीठा मीठा कॉल आएगा मधुर आवाज़ में, बचिए। जितने लोग गुनी लोग जो बैठ के बोलेंगे मेरा ये टेलीग्राम पे पैकेज ले लीजिए, बचिए। आप दौड़ रहे हैं, आपको पकड़ने के लिए बहुत लोग रास्ते में मिलेगा। उन लोगों से बचा के अगर आप निकल गए तो जीत आपकी, जीत आपकी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। लेकिन मालूम है ना, उसके बाद भी 2 बात करता हूं। तो शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगेगा? डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। जाइए ग्रो में जाके डीमैट इसलिए खोलिए कि सबसे ज़्यादा लोगों का खाता ग्रो में है। अगर 100 लोगों ने खाता खोला है तो अधिकतर लोगों का खाता ग्रो में है, और लोग ग्रो कर रहे हैं, ग्रो भी ग्रो कर रहा है। आप भी ग्रो कीजिए। ग्रो में खाता खोलने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर उससे खाता खोलिएगा तो सर ग्रो वाला हमको 100 रुपया देगा, आपसे 1 रुपया लेगा नहीं। आपका खाता फ्री में खुलेगा, वो सर अपने जेब से हमको 100 रुपया देगा। वही मेरी मेहनत की कमाई है। ये जो मेहनत करता हूँ ना, मैं कभी भी आपसे, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि आपसे ज़िंदगी में 1 रुपया नहीं लूँगा तो नहीं लूँगा। अब डीमैट अकाउंट आप किसी और में खोलिए तो उससे हमको 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन इतना जो मैं बोल रहा हूँ, बकबक कर रहा हूँ, इसका मेहनताना अगर हमको ग्रो वाला 100 रुपया दे ही देगा तो आपका क्या जा रहा है? ज़रा सोचिए, पॉजिटिव आउटलुक रखिए। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा, मैं जितना भी लर्निंग और प्रैक्टिकल करूँगा वो ग्रो पे करूँगा। तो ग्रो का इंटरफेस, अगर आप भी ग्रो में खाता खोले हैं तो दोनों टैली करेगा तो आपको पटापट समझ में आएगा। पटापट एक शब्द है, वो समझ में आएगा। चलिए अब मैं विराम करता हूँ और वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपका काम है, आप कीजिए। मैं अपना काम पसीना बहा के इस गर्मी में कर रहा हूँ। बाकी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में जाता क्या है वो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल रविवार के वीडियो में। नमस्कार, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्ती से छुट्टी बिताइए।